जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कभी नहीं कही। तब प्रभारी महोदय ने कहा धन्यवाद उनको। अब भगवान उनका सम्मान बचा रहे हम, कम से कम वो कुर्सी और चेयर पे बैठ जाए मंचों पे, ये हमारी उनसे संवेदनाएं भी है और उनके लिए एक तरह से भावना है हमारी, तो शुभकामनाएं। और जहां तक अभी 5 चुनाव, 4 चुनाव, 3 चुनाव, जो भी लोकसभा के विधानसभा के चुनाव होंगे उसके लिए भी प्रभारी महोदय ने निर्देश दिए हैं। हम उन चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस पार्टी पूरी विस्तार से, पूरे तन्मयता से, पूरे एक एक कार्यकर्ता को उसकी जिम्मेवारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा अभी कहा अद्भुत, और मैंने उस दिन भी कहा था 2.5 की संख्या में कांग्रेस पार्टी की सीटें जीतेगी। यहाँ बैठे हुए आपको कई लोग सांसद, अगली बार जब आप आओगे आपको बुलाएंगे तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सांसद के रूप में करवाएंगे। तो मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। चूंकि संगठन का स्ट्रेंथन और पार्टी का विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से कैसे निपटी है, बिना डर से, एक ऑनेस्टी के साथ कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी से देगी, इसी भावना के साथ सबको धन्यवाद। हाँ, एक आशा है कि जैसे अभी प्रत्याशियों ने जनगणना को लेके कई सवाल खड़े किए, कई भावनाएं व्यक्त की है, कई एक तरह से इस तरह की भावना है कि प्रशासन हठधर्मिता कर सकता है, उसको लेकर भी हम एक एक प्रभारी सब जगह भेज रहे हैं और आशा करते हैं कि चुनाव आयोग इस पर निष्पक्षता से ध्यान रखकर मतगणना निष्पक्ष हो, इसको लेकर भी हम आशान्वित हैं। पर आने वाले समय में मैं मानता हूं कि जैसी भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बना है, टोटल बेईमानी, झूठ, पाखंड और प्रशासन की हठधर्मिता, उसका अंदेशा है हमें, उसके लिए भी पार्टी तैयार है। आपने कहा कि सारे भितरघाती जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले सज्जन भैया का बयान आया था कि अगर भितरघातियों पर कार्रवाई होती तो ये स्थिति कांग्रेस की ना बनती। तो अभी कोई आइडेंटिफाई हुए हैं क्या और उन पर कार्रवाई होगी? एक हो गया ना, आपका क्या आ गया सबका इस संदर्भ में? एक और कोई बोलो। ये क्या उत्तर दे तो दिया आपने, धन्यवाद। मैं मानता हूं अनुशासन समिति ने कार्रवाई की थी, वो लिस्ट हमने जिनको पार्टी से बाहर किया वो आपके पास भेजी थी। जो लोगों को बीजेपी में गए वो वही लोग ज्यादातर हैं, 60% से ज्यादा, जिनको पार्टी ने चुनाव के दौरान बाहर किया था, चुनाव के बाद बाहर किया था, वही बीजेपी में गए हैं। अगर लिस्ट का ढंग से मूल्यांकन किया जाएगा तो अनुशासन समिति के सदस्य, सभी परिवार के लोग, जिन्होंने, सज्जन वर्मा जी भी उसी के थे, उन्हीं ने उनके सिग्नेचर से सबको निकाला है। और जिन लोगों पे और भी ऐसे थे जिनकी शिकायतें मिली थी, उनको लेकर भी पार्टी ने संबंधित जिस शिकायतकर्ता से बातचीत करके 90% केसों को सॉल्व किया है। और रही बात फिर से अनुशासन अच्छा हो, इसी के लिए तो स्ट्रेंथन है, जो मंथन है, इसी के लिए प्रभारी महोदय ने भी आगे आप लोगों को एक तरह से हमारी पूरी भावना व्यक्त की है। धन्यवाद। एक सभा में कहा कि कांग्रेस मुगली राज के सपने देखती है और नरेंद्र मोदी राष्ट्र को नंबर 1 बनाया है, लेकिन कांग्रेस केवल एक परिवार को ही आगे बढ़ाने में लगी है। अच्छा, मुझे ये तो लंबा हो जाएगा, प्रश्न अच्छा है। हाँ, पूछो। अच्छा, आप बता। हाँ, एक लाख देने भैया, ऐसा है कि ये मैं क्लियर कर दूं आपको? आप कर दो, एक ही बात है। मैं, अच्छा, 1 लाख रुपए दे रही है, 1 लाख। हाँ, 1 लाख रुपए देंगे क्या पक्का? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादा करा है वो पूरा करा है, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार 1 और यूपीए सरकार 2, राजस्थान 13 महीने की मध्य प्रदेश सरकार, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड और जहां भी हमारी सरकार नहीं है, वो जो भी वादे करा है, जो भी गारंटी दी वो पूरी हुई। तो जो जो एक एक शब्द
जो हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, वो पत्थर की लकीर है हमारे लिए, और वो पूर्ति होगी।